गृह मंत्री अनिल विज की बदौलत नगर परिषद के किराएदार बने दुकानों के मालिक। स्वामित्व योजना के तहत मंत्री विज ने दुकानदारों को डिमांड पत्र वितरित किए। स्वामित्व योजना में अंबाला छावनी शामिल नहीं था, मगर कैबिनेट की बैठक में काफी प्रयासों से इस प्रस्ताव को पारित कराया। गृह मंत्री अनिल विज दुकानों की रजिस्ट्री कराने के लिए बैंकों से भी मिलेगा लोन। जिन दुकानदारों ने आवेदन नहीं किए वह भी जल्द आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं। मंत्री अनिल विज नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने नगर परिषद के 20 वर्ष से पुराने किराएदारों को दुकानों के डिमांड पत्र वितरित कर उन्हें मालिक बनाया। अंबाला 6 जुलाई। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज की बदौलत अंबाला छावनी में नगर परिषद की दुकानों के किराएदार अब दुकानों के मालिक बन सके हैं। गुरुवार गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 वर्ष से अधिक पुराने किराएदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने के लिए नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें डिमांड पत्र वितरित कर इसकी छावनी में विधिवत शुरुआत की। कार्यक्रम में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज काफी दिनों के बाद मुबारक घड़ी आई है जब 20 वर्ष से ज्यादा नगर परिषद के किराएदारों को अपनी दुकानों की रजिस्ट्री कराने के लिए डिमांड नोट जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जब शहरी स्थानीय निकाय विभाग उनके पास था तब सरकार की योजना बनी थी कि पूरे हरियाणा में 20 साल से अधिक पुराने किराएदारों को मालिकाना हक दे दिए जाएं। अंबाला छावनी को छोड़कर अन्य शहरों में लोगों ने इस योजना का लाभ लिया और अंबाला छावनी रह गया। मगर दोबारा कैबिनेट में यह मामला आया कि तो उन्होंने काफी प्रयास किए, जिसके बाद कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि अंबाला छावनी के लोग भी अपनी किराए की दुकानों की रजिस्ट्री करा सकते हैं। ये पास किया गया एक्साइज एरिया नगर परिषद में निहित माना जाएगा और ईओ को रजिस्ट्री कराने के अधिकार देते हुए एक्साइज एरिया की दिक्कत को खत्म किया गया। श्री विज ने कहा कि आज मालिकाना हक देने की प्रक्रिया प्रारंभ की है और 750 किराएदारों ने आवेदन किया है। जिन दुकानदारों को डिमांड पत्र दिए गए वो 25% राशि जमा करवाएं और 75% जो राशि है उसके तहत वो बैंकों से लोन लेकर भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। उन्होंने कहा जिन किराएदारों ने अब तक आवेदन नहीं किया वह भी जल्द इसके आवेदन करें ताकि उनको योजना का लाभ मिल सके। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि उन्होंने पहले भी यह कार्य करवा कर दिए थे और अंबाला छावनी के आउटर क्षेत्र में 13 कॉलोनियां जिनमें मुडा बस्ती, गुजराती कॉलोनी, वाल्मीकि बस्ती, लालकुर्ती की वाल्मीकि बस्ती एवं अन्य कॉलोनियों को उन्होंने पहले मालिकाना हक दिलाया था और उनकी रजिस्ट्रियां हुई है। राय मार्केट के पीछे खाली भूमि का रेट तय करेगी कमेटी। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि रेलवे रोड और राय मार्केट के जो पीछे खाली जगह है दुकानदारों को देने के लिए सरकार से मंजूरी दिलाई गई है और जल्द इस जमीन का भी मालिकाना हक दुकानदारों को दिया जाएगा। इसके लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो कि जमीन का रेट तय करेगी और इसी रेट पर दुकानदारों को खाली भूमि अलॉट कर दी जाएगी। स्वामित्व योजना का लाभ मिलने से अंबाला छावनी के बदलते स्वरूप में लगे 4 चांद। मंत्री अनिल विज गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी को सुंदर एवं विकसित बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आज स्वामित्व योजना प्रभावी होने से भी चांद लग जाएंगे। अंबाला छावनी को महानगर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। सुभाष पार्क, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक, बैंक स्क्वायर कम शॉपिंग मॉल, अटल कैंसर केयर सेंटर, अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त नागरिक अस्पताल, फीफा से अप्रूव्ड फुटबॉल खेल स्टेडियम, जिम्नास्टिक हॉल, ऑल वेदर स्विमिंग पूल, मल्टी लेवल पार्किंग, लघु सचिवालय के साथ साथ अनेकों ऐसे कार्य हैं। जल्द ही होम्योपैथिक अस्पताल का भी उद्घाटन किया जाएगा एवं साइंस म्यूजियम की भी मंजूरी मिली है जिसका जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। इस अवसर पर नगर परिषद के प्रशासक सत्येंद्र सिवाच, ईओ जर्नैल सिंह, सचिव राजेश कुमार, एक्सीएन मनदीप सिंह के अलावा भाजपा मंडल प्रधान राजीव डिम्पल, मंडल प्रधान अजय पराशर, मंडल प्रधान किरण पाल चौहान, ओम सहगल, ललित चौधरी, अजय बवेजा, कमल किशोर जैन, बिजेंद्र चौहान, रवि चौधरी, रवि सहगल, ललिता प्रसाद, पुनीत सरपाल, बलकेश वत्स, विपिन खन्ना, राम बाबू यादव, बब्बू जी, सतपाल धल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंबाला छावनी के एसडीएम और नगर पालिका के अधिक ललित चौधरी जी, अजय बवेजा जी, ओम सहगल जी, एक्सीएन मनदीप जी, कमल किशोर जैन जी
उपस्थित बंधुओं, काफी दिनों के बाद ये आज मुबारक घड़ी आई है जब लोगों को जो 20 साल से अधिक के किराएदार हैं उनको अपनी दुकानों की रजिस्ट्री कराने के लिए डिमांड नोटिस आज जारी किए जा रहे हैं। जब लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट मेरे पास था उस वक्त सरकार की ये योजना बनी थी कि सारे हरियाणा में 20 साल से अधिक के जितने किराएदार हैं सबको मालिकाना हक दे दिए जाएंगे। अंबाला छावनी को छोड़कर बाकी जगह पर लोगों ने अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री भी करा ली, लेकिन अंबाला छावनी रह गया। अब दोबारा कैबिनेट में मामला आया कि कुछ लोग हरियाणा में ऐसे हैं कि किराया तो कमेटी ले रही है लेकिन मालिक कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, तो उनको भी दुकानें लेने के लिए अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन तब भी अंबाला छावनी का उसमें नाम नहीं था। मैंने काफी कोशिश करके, क्योंकि ये एक्साइज एरिया है, यहाँ की जो जमीन है वो प्रदेश सरकार की है, इसलिए कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया और बकायदा कैबिनेट नोट में अंबाला छावनी का नाम लिखा कि अंबाला छावनी के लोग भी अपनी जमीनों की रजिस्ट्री करवा सकते हैं उसी आधार पर जिस आधार पर बाकी प्रदेश में की जा रही हैं। और ये जो एक्साइज एरिया है इसको नगर परिषद में निहित माना जाएगा और ईओ को अधिकार दे दिए इसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए, ये रजिस्ट्रियां करवाने के लिए। यानी जो एक्साइज एरिया का क्लेश था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया कि अब यहाँ पर हमेशा हर मामले में वो चीज रास्ते में आती थी, क्योंकि सब जानते हैं कि पहले यहाँ पर छावनी बोर्ड था, कंटोनमेंट बोर्ड था, कंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव भी होते थे, पर 5/2/1977 को कंटोनमेंट बोर्ड से अलग होकर ये जमीन का टुकड़ा नगर पालिका के लिए दे दिया गया और यहाँ पर नगर परिषद बनी। तो तभी से ही इसके जमीन के काफी झगड़े हैं, कई मामले कोर्टों में चलते हैं, उच्चतम न्यायालय तक कई मामले चल रहे हैं। मैंने पहले भी ये काम करवा के दिया। मैंने जो 13 कॉलोनियां थी हमारे अंबाला कैंट में, हमारे आउटर स्कर्ट्स के ऊपर 13 कॉलोनियां, बाजीगर कॉलोनी, मूड़ा बस्ती, गुजराती कॉलोनी और ऐसे बाल्मीक बस्ती, 2 नंबर की बाल्मीक बस्ती, लाल कुर्ते की बाल्मीक बस्ती, ऐसी 13 कॉलोनियों को भी मैंने पहले मालिकाना हक दिला दिए थे और उनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हुई हैं। जिन्होंने समय रहते करा ली वो आज अपनी जमीनों के मालिक हैं। अब आज ये प्रक्रिया हम आरंभ करने जा रहे हैं और लगभग 750 लोगों ने अपनी दरखास्त यहाँ पर दे रखी है और 3 महीने का समय है नोटिफिकेशन के बाद तक अप्लाई करने का। तो जिन भाइयों ने नहीं अप्लाई किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बाकी प्रक्रिया आज से आरंभ हो जाएगी। आप आते रहिए और अपने मकान, अपने दुकान की आप रजिस्ट्री करवाते रहिए।
100 गज से कम के जिनकी दुकानें हैं वो इसमें रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर 20 साल से किराएदार है तो कलेक्ट्रेट रेट के ऊपर होगी। अगर वो 30 साल से है तो कलेक्टर रेट का 80% लगेगा। अगर 40 साल से है तो कलेक्टर रेट का 75% लगेगा। अगर 50 साल से किराएदार है तो कलेक्टर रेट का आधा लगेगा। ऐसा सरकारी अफसर आपको दोबारा मिलने वाला नहीं कि कलेक्टर रेट से आगे तक। मुझे मालूम है कि यहाँ पर दुकानदार अधिकतर 50 साल के ज्यादा है और आप आधे रेट के ऊपर, कलेक्टर रेट से आधे रेट के ऊपर आप इसकी रजिस्ट्रियां करवा सकते हैं। रेलवे रोड और राय मार्केट के जो पीछे जगह है, जो नाला बना हुआ है, वहां तक की लोगों ने मुझे दरखास्त दी थी, वो भी मैंने सरकार से इजाजत दिला दी हुई है। उसमें ये मामला आया था कि जहां तो कलेक्टर रेट का डबल और जहां फिर एक कमेटी बनाकर अगर उसका किराया निर्धारित कर दे तो उस किराए के ऊपर हम उन दुकानों की भी मालिकाना, उस जमीन का भी मालिकाना हक दे सकते हैं। उसके लिए जो अम्बाला की मंडल आयुक्त है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है इसका रेट तय करने की। उसकी 1-2 मीटिंगें हो भी चुकी हैं। जो वहां से रेट तय होकर आएगा उस रेट पर हम पीछे की जो 5-7 फुट जमीन है उसकी भी आपको रजिस्ट्री करा के दे देंगे। फिर आप मालिक हैं, आप बहुत बड़ा अफसर है, नहीं तो आप अपनी औलाद को किराए की दुकान देके जाते हैं। आप मालिक हैं, आप अपनी रजिस्ट्री देके जाएंगे कि हम मालिक हैं इस दुकान के, और आप उसके ऊपर 2 मंजिला 3 मंजिला जैसा भी हमारे बिल्डिंग बाइलॉज अनुमति देते हैं आप उसकी वहां तक वो बढ़ा सकते हैं। उसका आपको अधिकार है। नीचे आप अपना काम कर सकते हैं, ऊपर आप अगर किराए पे देना चाहे किराए पे भी दे सकते हैं। ये बहुत सुनहरा अवसर है और अम्बाला छावनी के इस बदलते स्वरूप में इससे भी 4 चांद लग जाएंगे। ये जो आप अपनी रजिस्ट्रियां कराकर कहीं पर खोखे हैं, कहीं पर दुकानें हैं, उनकी रजिस्ट्रियां कराकर आप अम्बाला छावनी में ये एक सुंदर शहर बनाने के लिए हम काफी प्रयत्न कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा बाहर से अगर कोई आता है तो देख के वो भूल जाता है कि क्या ये वही अम्बाला कैंट है, क्योंकि अम्बाला कैंट की एक पहचान थी कि अम्बाला कैंट कभी बदलता नहीं है। हमने उस पहचान को बदल दिया। अब हमारा छावनी बदल गया है। अब आगे देखो तो लगता है कि ये भी कोई महानगर है और हम प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए हमने कितने प्रोजेक्ट बनाए। सुभाष पार्क का अभी शिवाज साहब उसकी चर्चा कर रहे थे। सुभाष पार्क बनाया, सेल अस्पताल बनाया, कैंसर अस्पताल बनाया, बैंक स्क्वायर कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उसमें थोड़ी अड़चन आ गई थी, वो हमने दूर कर दी और वो भी काम शुरू हो गया है। जो फायर ब्रिगेड का दफ्तर बन रहा है उसके भी 5 करोड़ रुपए बकाया थे, वो भी हमने दिलवा दिए। उसका भी काम शुरू हो गया है। सिविल अस्पताल में 100 बेड की और हमने मंजूर कराया था, उसकी भी कोई अड़चन थी, उसका भी काम शुरू हो गया है। जो डॉक्टर रेजिडेंस है 100 के करीब डॉक्टर रेजिडेंस मैंने बना के दिए, वो भी काम चल रहा है। जल्दी ही वो पूरे हो जाएंगे। होम्योपैथिक कॉलेज का भी काम चल रहा है, जल्दी वो भी बन जाएगा। होम्योपैथी के लिए एक अस्पताल, वो तो इसी सप्ताह या अगले सप्ताह मैं उद्घाटन करूंगा, वो बनकर तैयार हो गया है। होम्योपैथी का कॉलेज, सब चीजें वहां लगा रहे हैं, एक्सरे की मशीन भी लगा रहे हैं वहां पर 25 बेड का अस्पताल भी हमने बनाया है और वो रामपुर सरसेरी में वो बन के तैयार है। स्टाफ भी वहां पर आ गया, थोड़ा और स्टाफ आना है तो उसका किसी दिन उद्घाटन करेंगे। एसडीएम ऑफिस आपके सामने बन के तैयार हो गया।
साइंस म्यूजियम का भी काम रुका हुआ था, उसकी कोई मंजूरी आनी थी, वो कल आ गई, उसकी मंजूरी आ गई और उसका भी काम अब शुरू हो जाएगा। और जो शहीदी स्मारक है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट हमने बाला छावनी में बनाया है, उसके भी टेंडर लगे हुए हैं, उसके टेंडर खुलेंगे। उसका 149 करोड़ रुपए का इंटीरियर इंटरनेशनल कंपनियां इसमें आ रही हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। अनाज मंडी आपके लिए बना दी, वो चल रही है। सरकारी कॉलेज हमने बना के दिया। ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहरी पानी आधारित एक चैनल पहले डला हुआ था, एक चैनल हमने और डाल दिया, उसका भी प्यूरिफिकेशन प्लांट भी बनकर तैयार हो गया। जल्दी बकाया सीवरेज भी अम्बाला छावनी में सारे में लग जाएगा। खेल के लिए, युवाओं के लिए हमने विशेष ध्यान दिया है। फीफा अप्रूव फुटबॉल स्टेडियम बनाकर दिया, आर वेदर स्विमिंग पूल बना के दिया, जिम्नास्टिक हॉल को रेनोवेट करके अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बना के दिया, बैडमिंटन हॉल बना के दिया, 8 योगशालाएं बना के दी, जहां पर सैकड़ों लोग लाइन लगा के वहां भी आसन करने के लिए आते हैं। तो बंधुओं, अपने शहर की जो सारा स्वरूप है उसको और भी बहुत काम किए हैं। पार्किंग बन गई है, उसका भी जल्दी उद्घाटन करने जा रहे हैं। उसका लिफ्ट का टेंडर मेरा ख्याल है खुल गया होगा और वो भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। आज ये मुबारक मौका है, मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप मालिक बनने जा रहे हैं अपनी अपनी दुकानों के। अब आपको डिमांड पत्र वितरित किए जाएंगे और आपसे अनुरोध है कि जितना समय दिया गया है 25% राशि उस समय में आप जमा कराते। इसके ऊपर बैंकों से भी बात की है, बैंक भी इसके लिए लोन दे सकते हैं। आप बैंकों से बात करके बाकी की जो 75% राशि है वो भी आप जमा करा सकते हैं। पत्र में उसका समय सीमा दी गई है और धीरे धीरे बाकी जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो भी अप्लाई करें। और यहाँ पर कमेटी में भी बकायदा ये सब ईओ सारा स्टाफ पूरी तरह से लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है कि एक एक